कौन है ये आदमी जो तिलक लगाकर एमआईएम का झंडा पहनकर ओवैसी साहब के समर्थन में यूपी से हैदराबाद आया है? ये सबसे बड़ा सवाल कि आप हिंदू हैं, मुझे आप पर फख्र है, मैं मुसलमान हूं, मुझे खुद पर फख्र है, पर आप एमआईएम समर्थन क्यों कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और मैं इस वक्त हूं हैदराबाद में। क्यों? क्योंकि तेलंगाना विधानसभा इलेक्शन 2023 30 दिसंबर को वोटिंग होने वाला है और सबसे बड़ा सवाल है कि इस इलेक्शन में एमआईएम 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है और पूरे हिंदुस्तान में यह हल्ला होता है कि एमआईएम मुसलमानों की पार्टी है और हैदराबाद में 7 सीट मुस्लिम बहुसंख्यक है, 2 सीट ऐसे हैं जहां पर ओवैसी साहब गैर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, गैर मुस्लिम इलाके में भी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये इंसान कौन है? ये कौन है ये आदमी जो तिलक लगाकर एमआईएम का झंडा पहनकर ओवैसी साहब के समर्थन में यूपी से हैदराबाद आया है? ये सबसे बड़ा सवाल कि आप हिंदू हैं, मुझे आप पर फख्र है, मैं मुसलमान हूं, मुझे खुद पर फख्र है, पर आप एमआईएम समर्थन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। आप मुसलमान होने से पहले हिंदुस्तानी हो, मैं हिंदू होने से पहले हिंदुस्तानी हो, ब्राह्मण होने से पहले हिंदुस्तानी। ओवैसी साहब का सपोर्ट क्यों? ओवैसी साहब का सपोर्ट इसलिए क्योंकि ओवैसी साहब के दिल में हिंदुस्तान बसता है। ओवैसी साहब के दिल में कमजोरों के लिए दर्द है, मजलूमों के लिए आह है और वो लोगों की मदद करना चाहते हैं। उनका दीवाना मैं इसलिए हूं कि वो सर्व धर्मों का सम्मान करते हैं। मैं उनका दीवाना इसलिए हूं कि वो अपने मजहबों को पूरे इज्जत और शिद्दत से मानते हैं और 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। और जो अच्छे इंसान वही हो सकते हैं जो जिस मजहब में हो उस मजहब का इज्जत और शिद्दत के साथ एहतराम करे। तो ऐसा नेता जिसका हो उसका सिपाही गर्व से कहता है कि मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सिपाही हूँ। आपको कब से ऐसा लगा कि ओवैसी साहब एक ऐसे नेता है जिसको हिंदू बहुसंख्यक समाज भी उनका समर्थन कर सकता है और आप खुद समर्थन कर रहे हैं? कब से आपको ऐसा लगा? देखिए, जब तक आप किसी के करीब नहीं पहुंचेंगे आपकी उनकी अच्छाई और बुराई का पता नहीं चल पाएगा। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और छोटे भैया अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, इनको जो मीडिया प्रायोजित करती है समाज के बीच, देश के बीच, एक धर्म संप्रदाय के खिलाफ या उसके समर्थन में, जबकि मैं समझता हूं कि ये दोनों के दोनों कमजोरों की मदद करते हैं। और मुझे गर्व है, मुझे लोग कहते हैं कि पंडित जी आप उस पार्टी में हो जो सिर्फ मुसलमानों की बात करता है, तो मैं कहता हूं हाँ, और करनी चाहिए। आखिर इस देश की आजादी के बाद अगर कमजोर रह गया तो वो था कौन? मुसलमान। अगर देश की आजादी के बाद सबसे पिछड़ा, अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी कहती है, रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट भी कहती है कि आज भी हमारे देश के मुसलमान भाइयों की हालात बद से बदतर है। आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि जैसा कि बीजेपी आईटी सेल बहुसंख्यक समाज के बीच में ये बताने की कोशिश करती है कि ये भड़काओ भाईजान है, ये भड़काते हैं, हिंदुओं को मुसलमान से लड़ाने की कोशिश करते हैं। आप हिंदू होकर एमआईएम को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए मैं परेशान हूं कि आप एमआईएम सपोर्ट क्यों कर रहे हैं भाई? देखिए, जहां तक भाजपा की बात है, तब कहते हैं ना, बरनी दुस्लक चलनी के, चलनी दुस्लक बरनी के, जकरा में अपना ही 77 को छेद है। तो भाजपा की तो बात ही मत कीजिए। भाजपा के पास है क्या? उसका विजन क्या है? रामराज, ओनली फॉर नफरत। रामराज, क्या राम मंदिर? क्या रामराज कैसा होता है? नासिर और जुनैद की हत्या कर दी जाए तो रामराज्य है क्या? रामराज्य ऐसा होता है कि कानपुर में दीक्षित परिवार की माँ और बेटी को जिंदा जला दिया जाता है बुलडोजर के दम पे? अगर ऐसा रामराज्य होता हो तो नहीं चाहिए हम हिंदुस्तानियों को ऐसा रामराज्य। हमें तो रावण राज चाहिए, जिस रावण राज में सीता के, रावण के घर में रह के भी सुरक्षित रह गई। और आज इस राम राज्य के नाम पर आज रोजाना कोई ऐसा दिन नहीं होता हो, कलेजा फट जाता है जब न्यूज को सुनते और अखबार को पढ़ते हैं कि फलानी जगह हमारी बहन बेटियों के मान सम्मान के साथ खेला गया, आज वहां दुराचार होता है, वहां बलात्कार होता है। और बलात्कारी जब छूट करके आता है तो उसका स्वागत करने के लिए सरकार के लोग उनके घर तक जाता है। तो अगर ऐसा राम राज्य है तो ये राम राज्य हम हिंदुस्तानी को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो जिस हिसाब से हमारे देश में करप्शन चल रहा है, बलात्कार चल रहा है, दंगे का माहौल बनाया जा रहा है, इतना ज्यादा देश को डुबाने का जो काम चल रहा है, तो इन सब का सॉल्यूशन आप क्या ओवैसी साहब में देखते हैं कि ओवैसी साहब इसको खत्म कर सकते हैं? 100%। कैसे?
एक अच्छे नेता की क्या पहचान हो सकती है? मिलनसार हो, मृदुल भाषी हो और हक और सच की बात आंखों में आंखें डाल करके कर सकता हो, वो नेता, वो नेतृत्व। क्योंकि देश को अब आवश्यकता हो गई है। क्यों? एक वक्त था इंदिरा जी का, जब तानाशाह की ओर सरकार चल रही थी, तो उस वक्त में नेतृत्व निकला था जयप्रकाश नारायण। सारे नेता खत्म हो चुके थे, सबके सब भ्रष्टाचारी थे, सबके कॉलर दागदार थे। और आज वर्तमान की राजनीति में आप देख ले तो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के आगे कोई भी पार्टी अगर नहीं बोल पा रही है तो वो सब के सब भ्रष्टाचार की आकांक्षा में डूबी हुई पार्टी है। उसकी हिम्मत नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल जाए, क्योंकि वो बोलते उसके घर ईडी, सीबीआई और हथकड़ियां पहुंचेंगी और वो जेल के सलाखों के पीछे होगा। और मेरा नेता इसलिए बोलता है क्योंकि हमारे नेता का कॉलर साफ है, और इसीलिए हमें गर्व है कि हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सिपाही है। तो आप खुद एक ब्राह्मण हैं, अपर कास्ट के हैं, देश का बहुसंख्यक समाज भटका हुआ है। जी, ये मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, भटका हुआ है, बिल्कुल भटका हुआ है ना उसको जॉब नहीं मिल रहा है, घर नहीं मिल रहा है। हाँ, क्योंकि जॉब नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उसको भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाया जा रहा है। तो आप बहैसियत हिंदू, बहैसियत अपर कास्ट हिंदू, ब्राह्मण हिंदू, आप कैसे समझाएंगे उन बहुसंख्यक हिंदू समाज को? क्योंकि जब तक वो उस हिसाब का साथ नहीं देंगे तब तक देश तो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन हिंदू बहुसंख्यक? मैं अपने हिंदू भाइयों से, सनातनी भाइयों से कहना चाहूंगा कि सनातनी भाइयों, ये देश हम सबका है और इस देश की बर्बादी में अपना योगदान न देकर देश को बचाने में अपना ताकत लगाएं। कि आप सोचो, जितने भी बच्चे जय श्री राम के नाम पर हाथों में तलवारें लेकर, त्रिशूलें लेकर सड़कों पे निकलता हो, उसमें से कोई बेटा हमें बता दे कि उसमें भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के नेता का कोई लड़का हो उसमें, नौजवान। जितने भी आरएसएस और भाजपा के लोग हैं, उनके बेटे तो विदेश में पढ़ाई करने का काम करते हैं, और हिंदुस्तान के हम गरीब हिंदू भाइयों के परिवार के नौजवानों का भविष्य चौपट करने के लिए उन्हीं के सरकार में उन्हें तलवार दी जाती है। और जब वो सड़कों पे निकलता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। और सरकार इतनी निकम्मी हो चुकी है कि सरकार किसी को नौकरी नहीं दे सकता। तो नौकरी ना मिले उस बच्चों को तो उसे ये कहा जाता है कि तुम्हारा कैरेक्टर खराब है। तो मेरे देश के हिंदू भाइयों के बच्चों, नौजवानों, तुम्हारे माँ बाप ने बड़े कष्टों से तुम्हें पाला है। जब तुम्हें कुछ दर्द पहुंचेगा ना, तुम्हारी माँ का कलेजा फट जाएगा। तुम्हें पालने में तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का नेता, आरएसएस का नेता अपने बच्चों को विदेश पढ़ा करके अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखता है, उसी तरीके से तुम तलवार को फेंको, उनसे कहो कि भैया हमें काम चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, बेहतर सड़कें चाहिए, चमकती हुई लाइटें चाहिए। ये जो हमारा अधिकार है, और ये तभी संभव है जब वो आकर के मुखरता पूर्वक संघर्ष करेंगे और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नेतृत्व में इस देश को बचाने के लिए साथ चलेंगे। क्योंकि जब देश गुलाम था, उस वक्त भी अंग्रेजों ने जो हम पे शासन किया था, वो डिवाइड एंड रूल करके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको जाति बाई जाति बांटने का काम किया था। उस वक्त में एक बेटा निकला था, उस बेटा का नाम था चंद्रशेखर आजाद, वो पंडित थे। एक बेटा था अशफाकुल्ला खां, जो धर्म से मुसलमान थे वो, और उन्होंने एक थाली में खाना खा करके एक साथ इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, तब जा करके हमारे हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम ने मिलकर ही देश को आजाद किया है। तो आज भी करप्शन खत्म करना है तो हिंदू मुस्लिम को मिलना होगा, बलात्कार खत्म करना है तो हिंदू मुस्लिम को मिलना पड़ेगा। तो लब्बो लबाब ये है कि देखिए, मैं एक मुसलमान होने के नाते ओवैसी साहब का सपोर्ट करता हूँ, ये हिंदू है, ये भी ओवैसी साहब का सपोर्ट कर रहे हैं, और हम दोनों हिंदुस्तानी, इसीलिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं 100%। एंड दैट इज द पॉइंट। और बात ये भी है कि ओवैसी साहब का सपोर्ट इसलिए नहीं क्योंकि वो सिर्फ बयानबाजी करते हैं, इसलिए भी क्योंकि उनका ये बनाया हुआ स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल इस भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल है। इसीलिए हम सब ये काम कर रहे हैं इस वक्त। हम इस बात को करना चाहूंगा, कीजिए। और मैं तेलंगाना की आवाम को सैल्यूट करता हूं सबसे पहले, क्योंकि आपने पिछले 5 वर्षों से सांप्रदायिक ताकतों को खदेड़ने का काम किया। आपने तेलंगाना और हैदराबाद की सरजमी को जन्नत बना के रखा, नफरत को दूर रखा, सभी भाई आपस में मिल के चले, और ये आईना है पूरे हिंदुस्तान के लिए। तो इस आईने को बरकरार रखना, इस आईने में दाग न लग जाए, इसलिए आने वाली 30 तारीख को सुरक्षा और सम्मान की गारंटी देती है आपका पतंग चुनाव चिन्ह। सुरक्षा और सम्मान की गारंटी देता है आपको केसीआर साहब का कार्ड,
आप जहां भी ये तो चुनाव चिन्ह नजर आ जाए उस बटन को दबा देना, यकीन रखना आप चैन से सोओगे, रात को जगने का काम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिपाही करेगा इंशाल्लाह। तो 27 तारीख तक हम भी है, गामा साहब भी है, एक बार और कोशिश करेंगे फ्री टाइम निकाल के गामा साहब से और भी कुछ टॉपिक में बात करने का। तब तक बहुत बहुत शुक्रिया, MIM को सपोर्ट करते रहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।